नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज शर्मा आप सभी को आपके अपने परिवार चाणक्य इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं अब्रिज, और मैंने आपको शुरू में भी कहा था कि जो भी चैप्टर हम पढ़ाएंगे उसको पूरा पढ़ाएंगे, एक एक टाइप कंप्लीट कराएंगे। तो दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने अब्रिज में 10 टाइप के प्रश्न कर लिए हैं। आज हम लोग टाइप नंबर 11 पे पहुंच गए हैं, मतलब कि 11वां टाइप का प्रश्न आज हम लोग करने वाले हैं। ये टाइप आयु से संबंधित है, मतलब आयु में आपको ये बताया जाए कि एवरेज आयु से रिलेटेड जो प्रश्न बनते हैं औसत में, वो किस टाइप के बनते हैं और कैसे उनको हम लोग सॉल्व करेंगे, आज हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज आपके सामने जो पहला प्रश्न है वो क्या है? 5 सदस्यों वाले परिवार की वर्तमान औसत आयु 24 वर्ष है। यदि परिवार के सबसे छोटे सदस्य की वर्तमान आयु 8 वर्ष है, तो इस सबसे छोटे सदस्य के जन्म के ठीक पहले परिवार के सदस्य की औसत आयु क्या थी? मतलब आपसे एक बात मैं करूं, ये कह रहा है कि जैसे कोई परिवार है जिसमें 5 सदस्य हैं, जो सबसे छोटा सदस्य है वो 8 साल का है। तो 8 साल पहले एक चीज आप जानिए, जब आयु से बात करेगा, तो जब 8 साल पहले बात करेगा तो प्रत्येक 5 व्यक्ति परिवार में है, 5 के पांचों व्यक्ति 8 साल पहले जब जाओगे तो सब में 8-8 साल की कमी होगी। और जब आज से 8 साल बाद की बात करेगा कि 8 साल बाद क्या औसत था, तो प्रत्येक में 8-8 साल क्या होता है, बढ़ता है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, जब आयु की बात करेगा तो प्रत्येक में समान, अगर 8 साल बाद कहेगा तो प्रत्येक में 8-8 की वृद्धि होगी, और अगर 8 साल पहले कहेगा तो प्रत्येक में 8 साल की कमी होगी। अब प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है 5 सदस्यों वाले परिवार की वर्तमान औसत आयु कितना है? 24 वर्ष है आज। अगर हम बात करें वर्तमान औसत आयु की, तो आप कहोगे कि जो वर्तमान औसत आयु है, वर्तमान आयु का योग, अगर हम वर्तमान आयु के योग की बात करें, आपसे बात कर रहा हूं भाई, आप मुझे बताओ कि यदि 5 सदस्यों की औसत आयु 24 वर्ष है आज, तो इनकी आयु का योग क्या होगा? तो आप कहोगे 24 गुणे 5 होगा। बिल्कुल सही बात है। 5 चौक 20 और 5 दूनी 10, 10 दो 12। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। भाई 5 सदस्य हैं, प्रत्येक औसत में 24-24 वर्ष के हैं, तो इनकी आयु का योग जो होगा, औसत आयु 24 वर्ष है, तो आयु का जो योग होगा 24 गुणे 5 बराबर 120 होगा। अब आपसे कह रहा है जो सबसे छोटा व्यक्ति है आज वर्तमान में, जो सबसे छोटा व्यक्ति है वो 8 साल का है। कितने वर्ष का है? 8 वर्ष का है। अब कह रहा है इसके जन्म के ठीक पहले, कह रहा है इस सबसे छोटे सदस्य के जन्म के ठीक पहले, जब ये जन्म लिया उसके पहले परिवार में कितने सदस्य? 4 थे। अच्छा भाई, 8 साल इसके जन्म के हो गए, मतलब क्योंकि उसकी आयु 8 वर्ष है, तो इसके जन्म के ठीक पहले, तो इसके जन्म के ठीक पहले वो जो 4 सदस्य थे उनकी आयु का योग कितना था, पहले तो ये बात की जाएगी। अच्छा भाई, अगर मैं आपसे बात करूं जो सबसे छोटा वाला है वो 8 वर्ष का है, सबसे छोटा वाला कितने वर्ष का है? आज 8 का है। तो 8 साल पहले जब इसका जन्म हुआ था, 8 साल पहले जब इसका जन्म हुआ था, तो 5 के पांचों में 8 साल की कमी होगी कि नहीं होगी? आप बोलोगे हाँ बिल्कुल सही बात है भाई। अगर ये 8 साल पहले जाएंगे तो जब इसके जन्म के ठीक पहले, तो इसका जन्म जब हुआ था, तो जब जन्म के ठीक पहले, तो ये जन्म लिया नहीं है, तो ये 0 वर्ष का। अब यानी 8 साल इसमें भी कमी होगी, 8 साल इसमें भी कमी होगी, 8 साल इसमें भी कमी होगी, 8 साल इसमें भी होगी, और 8 साल इसमें भी होगी। यानी 5 के पांचों में 8 साल की कमी होगी। तो जन्म के समय जो इन पांचों की आयु का योग था वो क्या था, इसकी हम बात करेंगे। 5 का मतलब एक तो जन्म लिया है, तो उसके जन्म के ठीक पहले 4 सदस्य थे। कितने थे? 4। तो 4 की आयु का योग कब? 8 वर्ष पूर्व, 8 वर्ष पूर्व। तो आयु का योग कितना हो जाएगा? 120 में से क्या घटा दोगे? 5 गुणे 8, 8 पंचे 40। 120 में से 40 घटाओगे क्या मिलेगा? 80 मिलेगा। ये 80 क्या है? उन 4 सदस्यों की, किन 4 सदस्यों की? जो सबसे छोटे वाले के जन्म के पहले परिवार में थे, उनकी आयु का योग कितना है? 80 वर्ष है उस समय।
तो इनका औसत क्या रहा होगा उस समय? 80/4, तो 20 वर्ष रहा होगा औसत। कितना रहा होगा? 20। यही आपसे पूछा भी है, कह रहा है जन्म के ठीक पहले परिवार के सदस्यों की औसत आयु कितना थी। तो जन्म के ठीक पहले परिवार में कुल 4 सदस्य थे जिनकी औसत आयु कितना थी? 20 वर्ष थी। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। मेरी बात ध्यान से समझिए, आपको केवल इतना काम करना है, 24 गुणे 5, आपके वर्तमान में 5 सदस्य जो हैं उनकी आयु का योग कितना है? 120 है। 8 साल पहले कितना रहा होगा? तो 8 साल पहले इनकी आयु में, कब? जब बच्चा सबसे छोटा वाला जन्म लिया है तो 8 साल पहले लिया है, तो 8 साल पहले परिवार में 4 सदस्य थे उसके जन्म से पहले। तो जन्म से पहले जो 4 सदस्य उनकी आयु का योग कितना होगा? तो इसमें से क्या घटेगा? 5 गुणे 8, 40 घटा देंगे, 8 पंजे 40। जब 40 इसमें से माइनस होगा तो 80 आएगा। ये 80 क्या है? उस समय जो सबसे छोटा वाला बच्चा है, सबसे छोटा वाला जो सदस्य है, उसके जन्म से पहले 4 सदस्यों की जो आयु का योग था वो 80 था। तो दोस्तों औसत क्या रहा होगा उस समय? एवरेज क्या रहा होगा? आप बताओगे कि 20 वर्ष रहा होगा। मतलब कि ये आपकी एग्जाम अप्रोच है, ये आपको मैंने पूरी तरीके से डिटेल करा दिया। उम्मीद है कि आपको। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। एक परिवार के 6 सदस्यों की औसत आयु 40 वर्ष है। यदि इसमें एक अतिथि की आयु सम्मिलित कर ली जाए तो औसत आयु में 12.5% की वृद्धि हो जाती है। तो अतिथि की आयु वर्षों में कितनी है? मतलब ये कह रहा है कि एक परिवार में 6 सदस्य थे। कितने सदस्य? 6। तो इनकी औसत आयु कितना है? 40 वर्ष है। कह रहा है यदि इसमें एक अतिथि भी सम्मिलित कर लिया जाए, मतलब एक मेहमान आ जाता है, मेहमान के आने से क्या हुआ है सम्मिलित कर ली जाए तो औसत आयु में 12.5% की वृद्धि हो जाती है। यानी औसत में वृद्धि कितनी होती है, ये अगर आपसे पूछा जाए कि एवरेज में जो वृद्धि हो रही है वो कितने की हो रही है, तो 40 का 12% हो रहा है। कितना हो रहा है? पहले औसत कितना था? 40 था। इसमें क्या हुआ है? अतिथि के आने के बाद 12.5 की वृद्धि हुई है। तो 12.5 जो होता है, 12.5 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/8 होती है। मतलब 40 में 1/8 की वृद्धि हो गई। 1/8 की वृद्धि का मतलब वृद्धि हो गई 5 की। 5 की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। किसमें हो गई? औसत में वृद्धि। तो भाई नया औसत क्या हो गया? तो न्यू एवरेज यानी नया औसत जो होगा वो क्या होगा? नया औसत तो आप कहोगे 40 में 5 जुड़ गया, कितना हो गया? 45। कितना हो गया? 45। पहले जब 6 सदस्य थे तब औसत कितना था? 40 था। एक मेहमान आ गया तो 1/8 की वृद्धि होगी। 12.5 की वृद्धि का मतलब 1/8 की वृद्धि हुई औसत में। यानी अब जो नया औसत हो गया वो 45। ये 45 कितने लोगों का औसत है? तो आप कहोगे भाई 7 लोगों का औसत अब इतना हो गया। अब मैं आपसे बात करूंगा, भाई जो एक व्यक्ति में वृद्धि हुई है वो कितने की हुई है? 5 की हुई। प्रत्येक में 5-5 की वृद्धि हुई ना। औसत 5 बढ़ने का क्या मतलब है? एक व्यक्ति आया, पहले 6 थे, अब कितने हो गए? 7। तो सब में 5-5 की वृद्धि हो गई। नहीं, 7×5 = 35 की वृद्धि हुई। कितने की वृद्धि हुई? 7×5 = 35 की। तो जो आपका अतिथि आया है, अगर हम बात करें जो अतिथि है, अतिथि की आयु क्या बताना है? अतिथि की आयु। तो भाई पहले औसत कितना था? 40 था। वृद्धि कितने की हुई है? 5 की हुई है। कितने लोगों में अब हो गई? 5। 6 पहले थे, एक नया आ गया तो कितने हो गए? 7 हो गए। 7×5 एक में 5 की वृद्धि, तो 7 में कितने की वृद्धि? 7×5 = 35 की। तो आप कहोगे जो अतिथि आया है वो कितने वर्ष का है? तो आप कहोगे कि भाई ये तो है 75, यानी 75 वर्ष का अतिथि है। ये आपका रहा पहला तरीका। अगर आप इसको और सॉर्ट आउट करना चाहते हो तो वर्बली बता सकते हो। मेरी बात ध्यान से सुनना। मैंने कहा कि जो पहले 6 सदस्य थे उनकी औसत आयु 40 वर्ष थी। एक नया मेहमान आया तो उनकी औसत आयु में 12.5 की वृद्धि होगी। 12.5 का मतलब 1/8 की वृद्धि हुई। यानी 40 में का 1/8 बढ़ गया तो 40 का 1/8 कितना होता है? 5 होता है। 8×5 = 40, यानी 5 की वृद्धि हुई। कितने लोगों में हुई? अब 5, 6 पहले थे, एक नया आ गया तो कितने लोग हुए? 6 सदस्य पहले थे, एक सदस्य नया आ गया,
सदस्यों की संख्या 7 हो गई अतिथि को लेकर के, तो सातों में 5-5 की वृद्धि हुई, तो 7 बचे 35 बढ़ा है, 40 पहले था, तो जो नया व्यक्ति आया है उसका जो आयु होगी वो 40 + 35 बराबर 75 के बराबर होगी। आ जाइए और आपको समझाता हूं, ध्यान से मेरी बात समझिए। देख भाई, आपके पास 6 सदस्य हैं, इनका औसत कितना है 40 है। एक नया सदस्य आ गया, ठीक है, एक नया सदस्य आ गया, इस नए सदस्य को, एक सदस्य है ना तो 1 लिख लीजिए, और इसकी आयु मान लीजिए x है, तो पूरी पूरी जो औसत आयु हो गई वो कितना हो गई भाई, तो 12.5% बढ़ गया, तो कितना हो गया है अब आपका 45 हो गया। 6 और 1 7, पूरे पूरे 7 सदस्य। अब यहां से अगर हम d कैलकुलेट करें कि d क्या होगा, तो ये 45 से कितना कम है 5 कम है, तो 6 पे कितना कम होगा, 6 पे कितना कम होगा, 1 पे 5 कम है, तो 6 पे कितना कम होगा भाई, 6 पे, कितने पे 6 पे, तो 6 पंचे 30 कम होगा। 1 पे 5 कम है, तो 6 पे कितना कम होगा, 6 पंचे 30। अब अगर x का मान निकालना, इधर कम हो रहा है तो इधर क्या करना होगा, बढ़ाना होगा, तो जो x होगा x, तो x का मान कितना होगा, तो आप कहोगे 45 और प्लस 30, यानी कितना हो जाएगा भाई, तो 75 हो जाएगा। मतलब जो अतिथि आया है उसका जो आयु होगी वो 75 ईयर। तो ये रहा आपका डेविएशन। मैंने क्या कहा ना, जैसे सेम वही चीज है, 6 संख्याएं थी, एक संख्या आ गई, तो औसत क्या हुआ, इंक्रीज हो गया, यानी 6 मेंबर पहले से थे, एक मेंबर आया तो औसत इंक्रीज कर गया। औसत कितना बढ़ा, 12.5%। तो 40 का जब 12.5 अभी यहाँ निकाला गया था, 1/12.5 का मतलब 1/8, और 1/8 जब 40 का निकालोगे तो कितना आएगा 5, यानी जो नया औसत बना है वो 45 बना है। तो इसका जब मान निकालोगे तो कितना आ जाएगा भाई 75। तो आप ऐसे भी बना सकते हो, आप ऐसे भी बना सकते हो, कहीं से कोई दिक्कत आपको। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 3 लड़कों की औसत आयु 25 वर्ष है और उनकी आयु का अनुपात 3:5:7 है। सबसे छोटे लड़के की आयु ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आपको क्या दिया गया, 3 लड़के हैं जिनकी औसत आयु कितना है 25 है। तो अगर 3 लड़कों की आयु का योग की बात किया जाए क्या होगा, तो आप कहोगे 3 × 25, यानी 25 तियां 75, 25 तियां 75, तीनों की आयु का योग हो जाएगा, तो 3 × 25 बराबर 75। आपको तीनों की आयु का अनुपात पता है कितना है, 3:5:7। सबसे छोटा वाला कौन होगा, जिसका अनुपात सबसे कम है। सबसे बड़ा वाला कौन होगा, जिसका अनुपात सबसे ज्यादा है। आपसे पूछा क्या है, आपसे कह रहा है सबसे छोटे लड़के की आयु। तो छोटे लड़के की जो आयु होगी, आप एक चीज यहाँ पे देख रहे हो, 7 5 12 3 15, 15 यूनिट का मान कितना है 75 है। 75 किसका मान है, 15 यूनिट का मान है। आपको निकालना कितना है, 3 यूनिट सबसे छोटा, तो ये हो जाएगा 15 × 5 = 75 और 5 तिहाई 15 वर्ष। यानी जो सबसे छोटा वाला होगा वो कितने वर्ष का होगा, 15, यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर। फिर से एक बार समझने की कोशिश करिएगा, मैंने आपसे क्या कहा, मैंने ये कहा कि तीनों की आयु का औसत कितना है 25 है, तो उनकी आयु का जो योग होगा वो क्या हो जाएगा, 25 तिहाई 75 हो जाएगा। अब उनकी आयु का अनुपात दिया गया, ये क्या है, इनकी आयु का अनुपात है। अब इसके अकॉर्डिंग आप चाहो तो कह सकते हो भाई ये 3x है, ये 5x है और ये 7x है, इसके बराबर कितना है, तो आप कहोगे 75 है। तो ये आपका 7 5 12 3 15x बराबर 75। तो यहां से x निकालोगे तो 15 × 5 = 75, यानी 5 आ जाएगा। आपको सबसे छोटा निकालना है, सबसे छोटा 3x का है, तो 3 × 5 बराबर क्या हो जाएगा, 5 तिहाई 15। ये आपका बेसिक डिटेल मैंने भी करा दिया कि आप इससे भी आप चाहो तो समझ सकते हो, लेकिन आपको बस सोच के सवाल को लगा लेना है कि यदि 3 की औसत आयु 25 है तो योग कितना हो जाएगा, 25 तिहाई 75। जो अनुपात सबसे कम है उसी को आपको निकालना है, क्योंकि छोटा वाला सबसे कम अनुपात है और बड़ा वाला सबसे ज्यादा। अगर बड़ा पूछता तो आप क्या करते, जैसे आपने योग निकाला 75, 75/15, क्योंकि 7 5 12 3 15, तो 75/15 बड़ा वाला निकालना, मल्टीपल 7 कर देंगे। यहाँ क्या है, छोटा निकालना है तो मल्टीपल क्या कर दिए 3। तो उम्मीद है कि इसमें इस सवाल में भी कोई समस्या आपको नहीं होगी। देखो बस केवल आपको एवरेज की, आज 11वां टाइप पढ़ रहे हो दोस्त, तो आपको शुरू को सारे टाइप पढ़ के आने चाहिए।
यदि आप सारे टाइप एकदम अच्छे से पढ़ लेते हो तो इस टाइप में भी कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। यदि 3 व्यक्तियों की औसत आयु 56 वर्ष है और उनकी आयु का अनुपात 2:5:7 है तो सबसे छोटे व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए। एसएससी सीजीएल टायर सेकंड 18/1/2025 को पूछा गया प्रश्न है। अब आपसे मैं बात करूं, तीनों का योग औसत दिया गया है तो योग आप निकाल सकते हो। योग क्या हो जाएगा, आप कहोगे 56 × 3, 56 × 3 का मतलब 168 हो जाएगा। अनुपात कितना दिया गया है, तो अनुपात है 2:5:7 है। 7 5 12 2 14, 14 यूनिट का मान दिया गया। सबसे छोटा वाला जो अनुपात सबसे कम है वही सबसे छोटी आयु का होगा, तो जो सबसे छोटा होगा वो 2 यूनिट होगा। आपको 168 जो दिया गया है ये कितने यूनिट का मान है, 7 5 12 2 14। आपको निकालना क्या है, 2 निकालना है। तो क्या हो जाएगा, 14 × 1 = 14, 2 बचेगा, 14 × 2 = 28 और 12 × 2 = 24 वर्ष का सबसे छोटा वाला होगा। यानी कि सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। भाई अगर आप न समझ पाए हो तो मेरी बात ध्यान से समझिए। मैंने क्या कहा कि 3 व्यक्तियों की औसत आयु कितना है, 56 वर्ष है। तो आयु का जो योग होगा तो आप कहोगे योग हो जाएगा औसत गुणे संख्या, तो कितना आ जाएगा भाई, 168 आ जाएगा। इनकी आयु का अनुपात दिया गया 2:5:7। तो पहले को मान लो भाई 2x का है, दूसरे को मान लो 5x का है और तीसरा मान लीजिए, तो सबसे छोटा जो अनुपात होगा वही सबसे छोटा होगा और जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा का मान होगा। तो अब इसको अगर जोड़ा जाए तो कितने के बराबर होगा, तो आप कहोगे 169 के बराबर होगा। 7 5 12 2 14, 14x बराबर कितना हो गया, 169 हो गया। तो x का जो मान आएगा 14 × 1 = 14, 14 × 2 = 28, x का मान 12 आ गया। तो आपको सबसे छोटा यानी कि 2x निकालना है। तो 2x निकालना है तो 2 × 12, तो 12 × 2 = 24 वर्ष का हो जाएगा। कितने वर्ष का, 24 वर्ष का। यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे हो ना, आपने पिछला सवाल भी देखा कि सेम इसी पैटर्न का था, उसके बाद आपने ये भी सवाल देखा कि सेम उसी पैटर्न पे है कि 3 व्यक्ति दे दिया जाए, 4 व्यक्ति दे दिया जाए, 5 व्यक्ति दे दिया, बिल्कुल कोई टेंशन की बात नहीं है। तो अब ये भी सवाल आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। मैंने आपको बार बार कहा है कि आप मेरे साथ डेली बने रहिए। आपको मैथ आसान नहीं लगने लगेगी तो आप मुझे बताइएगा। इतना डिटेल और स्मार्ट अप्रोच जो मैं आपको सिखा रहा हूं, आप किसी भी टीचर से पढ़ोगे, कहीं से भी पढ़ोगे दोस्त, तो हमें ये उम्मीद है कि आप ये नहीं कह सकोगे कि सर ने जो बताया था वो कहीं से कोई कमी थी। एकदम बेहतरीन अपडेट कंटेंट और स्मार्ट अप्रोच के साथ आपको मिल रहा है। तो बस आपको एक काम करना है, बस डेली छोटी छोटी क्लासेस को देखते रहना है। और यदि आपको पसंद आता है तो मेरे मोटिवेशन के लिए आप थोड़ा सा एक काम कर सकते हो, इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। और चैनल पे यदि दोस्तों नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, थोड़ा सा सपोर्ट करिए। आप लोगों से बस थोड़े से सपोर्ट की उम्मीद है। यदि आप सपोर्ट कर दोगे थोड़ा सा तो चैनल आपका परिवार धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा दोस्तों। बाकी आपकी। आइए दोस्तों अगला प्रश्न जो आपके सामने, इसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। यदि आप ध्यान से समझोगे तो बहुत कम कैलकुलेशन होगा, अदरवाइज आप कैलकुलेशन लंबा कर लोगे। तो ध्यान से ऐसे सवाल को कैसे बनाना है, स्मार्ट अप्रोच इसकी क्या है, उस पर डिस्कस कर रहा हूं आपसे, ध्यान से सुनिएगा। अगर 8 वर्ष पहले, कह रहा 8 वर्ष पहले एबीसी की औसत आयु 22 वर्ष थी, अब से 2 वर्ष बाद ए और सी की औसत आयु 32.5 वर्ष होगी, अब से 3 वर्ष बाद बी की आयु वर्षों में क्या होगी। तो ध्यान से मेरी बात समझिए। अगर 8 वर्ष पहले एबीसी की जो औसत आयु है अगर वो 22 वर्ष है तो आज कितना होगी, 30 वर्ष होगी, क्योंकि 8 साल ए भी बढ़ेगा, 8 साल बी भी बढ़ेगा और 8 साल सी भी बढ़ेगा। तो अगर हम आपसे बात करते हैं भाई कि एबीसी की, ए बी और सी की वर्तमान आयु का जो योग है वो क्या है, तो आप कहोगे औसत 30 हो जाएगा और गुणे 3, तो 30 तिहाई 90। 30 कहां से आया, अगर 8 साल पहले औसत 22 था तो
8 साल ए भी बढ़ेगा, 8 साल बी भी बढ़ेगा और 8 साल सी भी बढ़ेगा। तो आज औसत जो होगा वो 22 और 8 30 हो जाएगा। तो योग कितना हो जाएगा आज वर्तमान में? तो 90 हो जाएगा। आगे मेरी बात ध्यान से सुनिए। आगे कह रहा है कि अब से 2 वर्ष बाद, मतलब आज वर्तमान से 2 वर्ष बाद ए और सी की औसत आयु 32.5 है। अगर 2 साल बाद 32.5 है तो आज क्या रही होगी? 2 वर्ष ए भी कम हो जाएगा और 2 वर्ष सी भी कम हो जाएगा। यानी आज वर्तमान में ए और सी की जो औसत आयु रही होगी वो क्या रही होगी? 32.5 से 2 वर्ष कम, यानी 30.5 रही होगी। और इसको 2 से गुणा कर दोगे तो इनकी आयु का योग मिल जाएगा 61। आयु का योग कितना मिल जाएगा? 61। अब मुझे ये बताओ, एबीसी की आयु वर्तमान आयु का योग कितना है? 90 है। ए और सी की वर्तमान आयु का योग कितना है? 61 है। तो आपको ए और सी अगर निकाल दें तो बचेगा क्या? बी बचेगा कि नहीं बचेगा? तो बी की वर्तमान आयु यदि निकालें तो 90 माइनस 61 बराबर 29 आ गया। यानी बी कितने वर्ष का है वर्तमान में? 29 वर्ष का है। अगर बी 29 वर्ष का है तो आपको बताना अब से 3 वर्ष बाद बी की आयु, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद बी की आयु, बी की आयु। तो आज बी कितने वर्ष का है? 29 का है। 3 वर्ष बाद कितने का होगा? तो 29 3 32 का होगा। यानी कि आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर। फिर से मेरी बात ध्यान से समझिएगा। मैंने क्या कहा कि 8 वर्ष पूर्व एबीसी की आयु का औसत 22 वर्ष था, तो आज कितना होगा? 30 होगा, क्योंकि 8 वर्ष तीनों बढ़ेंगे। तो आयु का योग कितना हो जाएगा? 30 3 90 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि ए और सी का 2 वर्ष बाद, अब से 2 वर्ष बाद यदि 32.5 है तो वर्तमान आज कितना होगा? 2 वर्ष कम उससे मिस कर देंगे, यानी 30.5 हो जाएगा। तो योग कितना हो जाएगा? मल्टीपल 2, क्योंकि 2 व्यक्ति हैं। यह औसत था तो योग के लिए 2 से गुणा कर दिए, 61 आ गया। अब AC यदि 61 है और ABC 90 है तो B कितना होगा? तो 29 वर्ष होगा। कब होगा? वर्तमान में। तो 3 वर्ष बाद अब कुछ भी निकाला जा सकता है। 3 वर्ष बाद 3 जोड़ देंगे। अगर यही 10 वर्ष बाद कहता 10 जोड़ देते, 5 वर्ष पहले कहता तो 5 घटा देते। तो आपसे कह रहा 3 वर्ष बाद बी किया, तो आज बी 29 का है तो 3 वर्ष बाद कितने का होगा? तो 32 का हो जाएगा। यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर। तो दोस्तों आयु से रिलेटेड एक आपकी छोटी सीरीज आपको कराई गई। ये सीरीज आपको कैसे लगी है? एक छोटा छोटा मैंने आपको पहले ही बताया है कि छोटे छोटे पार्ट में करके मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आपको इसको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। यदि कहीं से कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा। कोशिश लगातार जारी है कि आपको औसत पूरी तरीके से कंप्लीट कराया जाए, कहीं से कोई भी टाइप छूटने ना पाए। तो औसत से आज आप आयु से रिलेटेड जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको भी मैंने आपको कराने की कोशिश किया है। आपको कितना बढ़िया समझ में आया है इसको आप कमेंट करके बताइएगा। तो कोशिश रहेगी कि अगला जो टाइप, अभी और जो टाइप बचे हुए हैं उनको भी बेहतरीन तरीके से आपको समझा दिया जाए। 11 टाइप आप पढ़ चुके हैं, लगभग 15-16 टाइप के क्वेश्चन विविध को लेकर के 15-16 टाइप कुल बनते हैं। मतलब ये मान के चलिए कि 3 से 4 टाइप आपके सामने आने के लिए और बचे हैं। कोशिश रहेगी कि आने वाले 3 से 4 क्लासेज में आपको एवरेज पूरा क्या कर दिया जाए? कंप्लीट कर दिया जाए दोस्तों। तो 11 टाइप के प्रश्न पढ़ चुके हैं। आपको पूरी पिछली क्लासेस को अच्छे से देखना चाहिए। कहीं से कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए हम उम्मीद करेंगे कि आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे प्यारे दोस्तों, और पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखेंगे दोस्तों। जय हिंद प्यारे साथियों।